नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी हड़प्पा सभ्यता की चित्रकला। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की चित्रकला आज का हमारा टॉपिक है। चलिए इसके बारे में मैं बता देती हूँ अभी आपको। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। जब सिंधु घाटी की खुदाई हुई थी, उसमें सबसे पहले जिस टीले का पता लगाया गया वो क्या था? वो था हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी वो? हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा का टीला था। सिंधु सभ्यता की खुदाई में सबसे पहले कौन सी स्थल के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं? हड़प्पा के अवशेष प्राप्त होते हैं। और ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में, पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले के रावी नदी के बाएं तट पर। कहाँ है? रावी नदी के बाएं तट पर जो टीला है उसको क्या कहेंगे? हड़प्पा का टीला। और यहाँ से हमें कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से पूरा सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और मेन आता है इसके चित्रों के बारे में। जब हम चित्रकला पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं उसके चित्रों के बारे में पूछे जाते हैं। तो इसका, चलिए सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसका पता किसने लगाया था, मतलब इसकी खोज किसने की थी? तो इसका जो पता लगाया था वो लगाया था कनिंघम ने। कनिंघम ने 1878 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1878 ईस्वी में। और जो इसकी खुदाई करवाई थी वो किसने करवाई थी? खुदाई करवाई थी इसकी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, ठीक है। इसकी जो खुदाई दयाराम साहनी ने करवाई थी। और कब करवाई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक है। और इसकी लिपि में हमें कितने अक्षर मिलते हैं? 400 अक्षरों का प्रयोग इसकी लिपि में है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में 400 अक्षरों का प्रयोग हमें मिलता है। हड़प्पा की जो कलाकृतियां हैं उसमें सर्वोत्तम क्या है? मोहरे उपयोग में लाई जाती है। सर्वोत्तम जो प्रसिद्धि है हड़प्पा सभ्यता की वो है मोहरे। और मोहरों में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो है एक श्रृंगी वृषभ की मोहर। मोहरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या है? एक श्रृंगी वृषभ की मोहर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जो सैलखड़ी से बनी है। कैसे बनी है? सैलखड़ी से। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति शिव की उपासना करते थे, मतलब पशुपति शिव की पूजा करते थे। अब आते हैं इसके रंग के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के में जो रंग है वो सबसे ज्यादा लाल रंग का उपयोग किया गया है। अब हम इसके आपको पढ़ाएंगे इसके चित्र जो मेन है। आइए सबसे पहले मैं इसके चित्र पढ़ाती हूँ। इसकी खोज के बारे में आपको पता चल गया, इसकी खुदाई किसने करवाई थी। दोस्तों, जो इसके चित्र हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इसके चित्रों के बारे में पढ़ेंगे आप। चित्र, इसमें सबसे पहला जो चित्र है वो है एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, जिसको क्या माना जाता है? उर्वरता की देवी। उर्वरता की देवी माना जाता है। एक चित्र हमें ये मिलता है। दूसरा मिलता है एक गरुड़ का चित्र। एक गरुड़ का चित्र, गरुड़ चित्रण, जो अपने पैरों में सांप को दबाए है। सांप को दबाए है। अब जो मैं चित्र आपको बताऊंगी वो बहुत ज्यादा आता है और उसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा चित्र है वो मिलता है पुरुष नर्तक धड़।
जिसको हम क्या कहते हैं, नटराज प्रतिमा। क्या कहते हैं, नटराज प्रतिमा। ठीक है, और ये किस रंग से बना है, ये बना है काले रंग से। इसका रंग क्या है, काले रंग से ये बना है। इसको बहुत ध्यान रखेंगे। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 8 इंच। कितनी है, 8 इंच। ठीक है, अब मैंने कंफ्यूज होने के लिए क्यों बोला, अब आप आगे देखेंगे, क्योंकि एक और चित्र में जो मैं नीचे बताऊंगी वो भी लगभग ऐसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। ये देखिए, पुरुष धड़। ठीक है, दूसरा चित्र क्या है, पुरुष धड़, जो किस रंग से बना है, लाल रंग से। और ये कहां संग्रहित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इधर लिख देती हूँ, नहीं दिख रहा होगा तो। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है, आप इसको जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके चित्र हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, मैं इधर हो जाती हूँ। ठीक है, और ये बहुत आते हैं, स्पेशली ये चित्र तो दोनों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और जहाँ तक हो आप इसको देख के आइए, अगर आप आंखों से देखेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से याद होगा और वो लाइफ टाइम आपको याद भी रहेगा, ताकि आप आगे टीचर बनेंगे तो आप भी अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो ये थी हमारी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब आगे हम पढ़ाएंगे मोहनजोदड़ो। आपके जो भी प्रश्न हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको पूछना है। ठीक है, हम उसका आंसर आपको देंगे। जो भी आपके डाउट है मन में आप पूछ सकते हैं। और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी ऑनलाइन क्लास लेने के लिए संपर्क करें 9599670200। ठीक है, धन्यवाद।